हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सीयर स्ट्रेंथ। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीयर स्ट्रेंथ, और उसमें हम सभी पढ़ने वाले हैं। जो भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या कंटेंट इसमें पढ़ने वाले हैं वो सारे पॉइंट का मैं यहाँ पर डिस्कस करके आपको गाइडलाइंस दे दूंगा कि क्या क्या है, क्या इसमें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको लेकर आया हूँ। देखिए, बेसिक जब पता होता है ना, जब मूल पता होता है ना, तो आगे के जितने भी तरीके से आ जाते हैं उन सबको संभाल लेते हैं। ठीक है, जड़ पता होती है तो सब कुछ आइडिया मिल जाता है। तो वही चीज़ें समझना है, और वही वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ कि ताकि आपको मूल पता चले, फंडामेंटल पार्ट्स पता चले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट, क्या क्या कंटेंट है देखिए। इंट्रोडक्शन आएगा कि क्या है सीयर स्ट्रेंथ, क्या है, किस तरीके से इसको समझ रहे हैं उसको इंट्रोडक्शन में समझेंगे। सम डेफिनेशन समझेंगे, कुछ डेफिनेशन है, जैसे कोहिजन क्या होता है, कोहिजी क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, फिर बाद में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होती है, फिर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। इन सब के रिलेटेड सम डेफिनेशंस में देखेंगे। फिर सीयर स्ट्रेंथ देखेंगे, शेयर स्ट्रेंथ है क्या, एक्चुअली शेयर स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में देखेंगे। और उससे रिलेटेड जो कुलम्स लॉ है, उससे हम कुलम्स इक्वेशंस भी फॉर शेयर स्ट्रेंथ देखेंगे कि क्या है कुलम्स इक्वेशन। फिर बाद में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल हैं स्ट्रेंथ के बेस पे हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ के बेस पे हम देखेंगे। फिर उसके बाद से आप देखोगे मोहर सर्कल मेथड फॉर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, मोहर सर्कल शेयर स्ट्रेंथ के लिए मोहर सर्कल मेथड क्या है वो चीज़ें देखोगे। फिर बाद में टेस्ट फॉर शेयर स्ट्रेंथ की कौन कौन से टेस्ट हैं जो शेयर स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं उसके नाम देखेंगे। फिर उसके बाद से आप देखोगे शेयर टेस्ट बेस्ड ऑन ड्रेनेज कंडीशन, ड्रेनेज कंडीशन के बेस पर शेयर टेस्ट कौन कौन से होते हैं। फिर बाद में डायरेक्ट शेयर टेस्ट का हम डिटर्मिनेशन देखेंगे। ठीक है, उसका लेबोरेटरी टेस्ट कैसे होता है वो चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बॉक्स ईयर टेस्ट। जो हमने ये बॉक्स ईयर टेस्ट किया है, ये बॉक्स ईयर टेस्ट किया है, उसका मेरिट और डिमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि सीयर है क्या। ठीक है, सीयर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ ना, कि सीयर का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि ये मान लो कि ये सॉइल है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल रखा हुआ है, हीप बना हुआ है सॉइल का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पर अगर बात बताऊँ, सॉइल जो है ये यहाँ से क्या हो गया, सरकने लग गया, यहाँ से ऐसे सरकने लग गया। ठीक है, सी सरकने लग गया। ठीक है, सरक के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे होने लगा, सरक के ये ऐसे आके इधर होने लगा। ठीक है, ऐसे आके इस तरह होने लगा। ठीक है, तो ये जो खिसक गया ना, यहाँ का जो सॉइल था, ये वाला जो सॉइल था वो खिसक के यहाँ नीचे आ गया। तो ये किस कारण से आया, इसकी सीयरिंग के कारण आया। ठीक है, जो सॉइल था ये सीयर हो गया। अगर इसकी स्ट्रेंथ बराबर रहती, प्रॉपर तरीके से होता, तो ये इसको खिसकने नहीं देता, ये इसको इस डायरेक्शन में आने नहीं देता। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ जाननी ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसके बारे में हम जानते रहेंगे तो हम देखिए, रोड से रिलेटेड हुआ चाहे डैम से रिलेटेड हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ शेयर स्ट्रेंथ का हेल्प मिलता है। ठीक है, रोड्स के इम्बैकमेंट आप देखो, इम्बैकमेंट अगर उसका सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ अगर नहीं है बराबर, उसकी स्टेबिलिटी बराबर नहीं है, तो क्या होगा, वो शेयरिंग हो जाएगा, सॉइल नीचे की तरफ ढहने लगा, भार आ जाएगा। जैसे शुद्ध हम लोग के हिंदी में बोलते हैं, भार आ जाएगा, गिर जाएगा नीचे की तरफ, मट्टी क्या हो जाएगी, गिरने लगेगी। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत मतलब और डीप में मैं नहीं लेकर जाऊँगा, बड़े आसानी से आपको सीधी सादी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे क्या कह रहा है कि व्हेन सॉइल इज लोडेड, मान लो सॉइल के ऊपर कोई लोड है, तो सीयरिंग स्ट्रेस आर इंड्यूस इन इट, तो उसके अंदर सीयर स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस क्या होता है वो चीज़ हमने बताया कि इंटरनल लोडिंग प्रोड्यूस होगी जिसके कारण स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो सीयर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, अब सीयर स्ट्रेस उसके अंदर आ रहा है, तो व्हेन सीयरिंग स्ट्रेस रीच ऑन लिमिट वैल्यू, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू तक अगर पहुंच जाती है, तो सीयर क्या हो जाता है, सीयर डिफॉर्मेशन टेक प्लेस लीडिंग टू द फेलियर ऑफ सॉइल मास। तब क्या हो जाता है, सॉइल मास जो है वो फेलियर होने लग जाता है। ठीक है,
फेलियर होने की तरफ जाने लग जाता है। अब जो ये फेलियर है, द फेलियर में बी इन द फॉर्म ऑफ सिंकिंग ऑफ फुटिंग, मूवमेंट ऑफ वेज ऑफ सॉइल बिहाइंड अ रिटर्निंग वॉल और स्लाइड इन एन अर्थ एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो जो फेलियर है वो किस किस तरीके से हो सकता है, जैसे फुटिंग है वो सिंकिंग के फॉर्म में, या सॉइल रिटेनिंग ऑयल के पीछे जो सॉइल का वेज है, वेजेस मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फोना आकार का, ठीक है, उसका मूवमेंट होने लगेगा, या तो स्लाइड होने लगेगा, ठीक है, या तो अर्थ एम्बैंकमेंट में वॉल हुआ उस जो है वो स्लाइड करने लग जाएगा, इसी को फेलियर बोलते हैं। ठीक है, वो स्लाइड होने, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने लग गया कि अगर उसका जो स्ट्रेस है, ठीक है, शियर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, एक लिमिटिंग से तक पहुंच जाएगा उसकी लिमिटिंग, मतलब जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरे ऊपर कितना लोड मैं सहन कर सकता हूँ, मान लो 50 kg सहन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो एक तरफ मैं झुकता जाऊँगा, एक तरफ झुकना मतलब उस तरफ से क्या हो जाएगा, उस तरह से शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मिट्टी ढहने लग जाएगी, ठीक है, जो सॉइल है वो एक तरह से स्लिप करने लग जाएगा, और उसी को तो बोलते हैं, ठीक है, उसी को ही शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म बाय कंटिन्यूअस शियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस शियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल होता है अपॉन द एक्शन ऑफ ए शियर स्ट्रेस। ठीक है, जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो रेजिस्ट करता है, वो जो ढहने ना पाए उसको रेजिस्ट करता है, और वही चीज़ अगर बेटर है शियर स्ट्रेंथ है तो उसको क्या कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट सॉइल पार्टिकल्स को नहीं होने देगा। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस का एक्शन है। आगे यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं कि शियर स्ट्रेंथ इज द प्रिंसिपल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी विच कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल मास अंडर लोड। ठीक है, लोड के कारण, ठीक है, जो सॉइल में स्टेबिलिटी अगर कंट्रोल में है, ठीक है, तो वो चीज़ें शियर स्ट्रेंथ बताता है कि ये मतलब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है, एक मतलब प्रिंसिपल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है सॉइल मास के स्टेबिलिटी को। ठीक है, अंडर लोडिंग, लोडिंग के कारण जो सॉइल की स्टेबिलिटी होता है उसको कंट्रोल रखता है। इट गवर्न्स द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, द स्टेबिलिटी स्लोप द अर्थ प्रेशर अगेंस्ट रिटेनिंग वॉल एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये क्या गवर्न्स करता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को, द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, द अर्थ प्रेशर अगेंस्ट रिटेनिंग वॉल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब के बारे में बड़ी डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में मैं सम डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा, तो आप ये देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। ऐसे ही कुछ वीडियोज आपके सामने लेकर आऊँगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी शेयरिंग के, देखिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको देखेंगे नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।